तो पति तो जेल चले गए और अब और छुट्टा मिल गया है आपको। अब देखा जा रहा है कि आपके इंस्टाग्राम पे और भी आपके रील आ रहे हैं। अब खुलकर एकदम आप आ गई हैं, पूरा रील बना रही हैं, डांस कर रही हैं। पूरा दुनिया बना रहा है तो हम भी बना रहे हैं। वीडियो बनाना थोड़ा नहीं गलत है। जज साहब से जाकर भी मेरे शिकायत हस्बैंड किए थे कि डांस कर रही है। बताइए, अगर वो खर्चा देते हमारे बच्चों को देखभाल करते तो शायद मैं ऐसे नहीं काम करती। झगड़ा होने के बाद मैं अपने पति के यहाँ पे नाम लिखवाई हूँ। देख लीजिए यहाँ आपके मेरे पति का नाम है ये? जी इतना प्यार करती हैं अपने पति जी। से मैं और जेल भी भिजवाती हैं? जेल भिजवाने के बाद मैं डिगेश्वरनाथ मंदिर गई थी तो यहाँ रील बनवाई। जेल भिजवाने के बाद ये नाम लिखवाई हैं? जी, तो अगर मैं जेल जब वो चले गए उसके बाद आपने ये नाम हाँ, लिखवाया है? मेरा शौक था कि मेरा हस्बैंड कोई भी बने मैं उनका नाम तो लिखवाऊंगी। जब इतना प्यार था, इतना मोहब्बत था, तो जेल क्यों भिजवाई? जब ऐसा काम ही कर दिया, हमको मोहब्बत था उनको नहीं था तो क्या करूँ। मतलब आपको मोहब्बत है, उनको नहीं है? जी कैसे आपको पता है कि उनको मोहब्बत नहीं है? वो तो बड़ा परेशान रहता है, बार बार आपको फ़ोन करता है, मिलने के लिए भी शायद बुलाता है। ऐसे वीडियोज़ आपके चैनल पे हैं। जी, तो परेशान रहते हैं तो अब क्या फ़ायदा, बहुत देर हो चुका है, मैं अब क्यों जाऊँगी। अब मिलने के लिए वही बुला रहे हैं कि जान से मार के ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अभी भी यदि सुधर जाए, वो बुलाए आपको अपने घर रखने के लिए, तो नहीं, वो जाएंगी? कभी नहीं सुधर सकते हैं, मैं उनको जानती हूँ। मतलब लड़ाई आप लड़ी और उनको जेल भिजवा के ही मानी? हाँ, तो बताइए, मेरी नंगी तस्वीर वायरल किए तो मैं भी मजबूर हो गई थी, इसीलिए मैं उनको जेल कराई। जेल कराना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। फिर तो अब वो छूट के आ गया है, तो फिर तो अब विरोध करेगा ही आप। अब तो और खुल के रील बना रही हैं, लोग देख रहे हैं, आपके रील वायरल भी हो रहे हैं। वो रील वो भी देखता होगा, तो अब तो और भड़केगा वो। जी, बहुत गाली उली दे रहे थे, तो बताइए, अगर वो खर्चा मैं जो भी कुछ कर रही हूँ अपनी 2 बच्ची के लिए कर रही हूँ। इस महंगाई ज़माने में 2-2 बच्चों का खर्चा कहाँ से चलाऊँ? एक तो रूम भाड़ा पे रहना पड़ता है, हर चीज़ कीन के खाना पड़ता है। 2-2 बच्चे हैं, लेकर मैं खुद परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड है, बोल रहे थे जेल में थे, मैं उनसे मिलने भी गई थी वहाँ जेल में, तो बोले थे छूटूंगा तो तुमको रखूँगा, तुम्हारे बच्चों का खर्चा वर्चा दूँगी। ऐसा कुछ नहीं किए, निकले उल्टे हम ही को गाली देना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? सविता, सभी को नमस्ते प्रणाम, इनकी चैनल में आप लोग को स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ दिन पहले आपका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें आप अपने पति पर आरोप लगा रही थी कि वो आपकी गंदी गंदी तस्वीरें, नंगी तस्वीरें लेकर और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है। जी, ये तो बात हकीकत थी। तो उसमें आप पुलिस के पास भी गई थी, तो कुछ कार्रवाई हुआ उसमें? जी, पुलिस के पास गई थी तो देवरिया एसपी ऑफिस गई थी तो कार्रवाई हुआ था, बस उन्हीं का जेल हुआ था। 2 महीने के बाद बेल पे निकल। पति आपके जेल भी गए थे? जी, 2 महीने के लिए गए थे जेल, उसकी वजह से पता नहीं कितने महीने के लिए गए थे, पर 2 महीने अंदर रखकर बेल पे निकल गए। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, ये जो विवाद चालू हुआ था, तो उसमें आपके पति ने भी आरोप लगाया था कि आप इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों पे रील्स बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं, डांस करती हैं, जिसको जो उनको पसंद नहीं था, और इसी पे ये विवाद चालू हुआ था। तो पति तो जेल चले गए और अब और छुट्टा मिल गया है आपको। अब देखा जा रहा है कि आपके इंस्टाग्राम पे और भी आपके रील आ रहे हैं। अब खुलकर एकदम आप आ गई हैं, पूरा रील बना रही हैं, डांस कर रही हैं। देखिए, वो मतलब रील बनाने से विवाद नहीं हुआ था, वो तो दान दहेज की मैटर थी तो उसमें विवाद हुआ था। उसके बाद बताइए, मेरे पास 2 बच्चे हैं, कमाकर मुझे 1 रुपया देने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं यूट्यूब पर जाकर, इंस्टाग्राम पर जाकर मेहनत कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। वीडियो तो पूरा दुनिया बना रहा है तो हम भी बना रहे हैं। वीडियो बनाना थोड़ा नहीं गलत है। जज साहब से जाकर भी मेरे शिकायत हस्बैंड किए थे कि डांस कर रही है। बताइए, अगर वो खर्चा देते हमारे बच्चों को देखभाल करते तो शायद मैं ऐसे नहीं काम करती। मेरे पास कोई सहारा नहीं है, बस एक सोशल मीडिया सहारा है, तो मैं सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहती हूँ। अब आपके पति आपसे संपर्क करते हैं कि नहीं? नहीं, मेरा वो जेल से निकले हैं तो एक बार कॉल किए थे, बहुत गाली गलौज दिए हैं जो मैं अपनी आईडी में डाली हूँ। उसके बाद से मैं उनसे बातचीत नहीं करती, वो भी हमारे से बातचीत नहीं करते हैं। पति आपके जेल गए, तो जेल से आने के बाद कभी आपसे संपर्क हुआ उनका? जी नहीं, हमारे पास नहीं है। जब भी हम लोग का मुलाकात हुआ है, कोर्ट में मुलाकात हुआ है। मतलब लड़ाई आप लड़ी और उनको जेल भिजवा के ही मानी? हाँ, तो बताइए, मेरी नंगी तस्वीर वायरल किए तो मैं भी मजबूर हो गई थी, इसीलिए मैं उनको जेल कराई। जेल कराना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। फिर तो अब वो छूट के आ गया है, तो फिर तो अब विरोध करेगा ही आप। अब तो और खुल के रील बना रही हैं, लोग देख रहे हैं, आपके रील वायरल भी हो रहे हैं। वो रील वो भी देखता होगा, तो अब तो और भड़केगा वो। जी, बहुत गाली उली दे रहे थे, तो बताइए, अगर वो खर्चा मैं जो भी कुछ कर रही हूँ अपनी 2 बच्ची के लिए कर रही हूँ। इस महंगाई ज़माने में 2-2 बच्चों का खर्चा कहाँ से चलाऊँ? एक तो रूम भाड़ा पे रहना पड़ता है, हर चीज़ कीन के खाना पड़ता है। 2-2 बच्चे हैं, लेकर मैं खुद परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड है, बोल रहे थे जेल में थे, मैं उनसे मिलने भी गई थी वहाँ जेल में, तो बोले थे छूटूंगा तो तुमको रखूँगा, तुम्हारे बच्चों का खर्चा वर्चा दूँगी। ऐसा कुछ नहीं किए, निकले उल्टे हम ही को गाली देना स्टार्ट कर दिया। फ़ोन करके तरह-तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, गाली उली। अभी भी देता है धमकी? जी, हमारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में डाली हूँ, जाकर खुद देखिएगा। एडी कुमार 7771, ये है यूट्यूब चैनल, नैना कुमारी गोंड 26, इसमें जाकर देखिए, मेरे हस्बैंड का रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। बहुत खतरनाक गाली तो देते हैं। आपके हस्बैंड से जो बातचीत हुई या जो भी वो आपको कहता है, वो सारी चीज़ें आपके चैनल पे हैं? जी, हमसे गाली गलौज जितना किए हैं सारा मैं अपनी चैनल में डाली हूँ। आप लोग जाकर, मतलब अगर जो भी देखना चाहते हैं उस पे जाकर सर्च मार के देख सकते हैं, नैना कुमारी गोंड 26। अच्छा, जब उसको जेल हुआ तो कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं कि कुछ आपकी जीत हुई है, कुछ उसको दंड मिला है?
नहीं, देखिए वो उनका जेल हुआ बहुत मैं खुश हुई, क्योंकि जैसा देवता वैसा पूजा मिलना चाहिए। मतलब आपके पति को जेल हुआ, सजा हुई, इससे आप खुश हैं? जी मैं बहुत खुश थी। मतलब छूट मिल गया, आप जेल आप तो चाहती हो। मैं नहीं चाहती थी कि जेल में रहे। जब जेल में वहाँ थे, मैं उनसे मिलने के लिए जाती थी, खाने पीने की सामान, उसके बाद से मैं खुद 2500 रुपया देकर उनकी बैरी छटवाई। रोने लगे, सविता छोड़वा दो यहाँ से, हम निकलवा दिए। और उसके बाद से मुझे निकले तो फिर गाली दे रहे हैं। उनका रहन कभी सुधरने वाला नहीं है, इसी तरह से उनका जीवन भर चलेगा ना रहन। अब क्या करना है? मतलब ये जो इंस्टाग्राम और ये जो चीज़ें चल रही हैं उसको कंटिन्यू रखना है आगे भी? जी मैं चाहती हूँ ना कि मैं सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपने 2 बच्चों को खिला पिला सकूँ। तो मैंने भी आपका चैनल चेक किया, आपके इंस्टाग्राम आईडी को चेक किया, उस पे जो रील्स आप डाली हैं वो तो काफ़ी मतलब भड़काऊ हैं और जिस तरह से आप डांस कर रही हैं उस पे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। वो चीज़ें जब आपके पति के सामने जाती होंगी तो वो तो और झल्ला जाता होगा देख के। तो जब छोड़ दिए तो मैं क्या करूँ? अब 2 बच्चे को किसी तरह से पोसना है, पालना है। अब मैं उसी तरह से मेहनत कर रही हूँ। अब तो वीडियो की बात है तो सारी दुनिया बना रहा है, सारी औरत बना रही हैं। जो गरीब है वो भी बना रही हैं, जो अमीर है वो भी बना रही हैं, तो हम भी। अच्छा एक बात बताइए, जैसे रील्स तो आपके ठीक ठाक चल रहे हैं, अच्छे उस पे रीच भी आ रहे हैं, तो जब वीडियो ही बनाना है तो कभी भोजपुरी फिल्मों की तरफ रुख करने का मन नहीं किया? कभी विचार नहीं, अभी मेरे पास भोजपुरी से मतलब एक धर्मराज गायकार हैं शायद, वो मेरे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे मैसेज कर रहे हैं कि आपको मतलब भोजपुरी गाना में मौका मिलेगा। आप जो खेसारी लाल की जो राइटर हैं विशाल पांडे, वो मेरे पास कॉल की हैं और उसके बाद से बोले हैं कि दीपावली के बाद से मैं आपको मतलब कोशिश करूँगा कि आपको मौका मिले। मतलब इस तरह की बातें चल रही हैं? जी। तो जब वहाँ काम मिल जाए तो क्या करेंगे काम भोजपुरी इंडस्ट्री में? जी, अगर काम मिलता है तो मैं करूँगी। मैं एक देख रहा था आपके चैनल को, उस पे बहुत गाली गलौज और ये सब बहुत भद्दी भद्दी बातें आपका हस्बैंड आपसे किया है, उन सारी चीज़ों को आपने चैनल पे डाल दिया है। तो आपको कहाँ तक उचित लगा उन प्राइवेट चीज़ों को सार्वजनिक करना? अब देखिए, सब कोई हमको कहता है कि इसकी बीवी गलत है, पति के पास नहीं रहती है, छोड़ के चली गई, तो ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है। इसीलिए मुझे अनाप शनाप गाली देते हैं। मैं अपनी दीदी घर गई थी, धान की सोनी कर रही थी, तो बोले कहाँ हो? तो मैं बोली धान की सोनी कर रही हूँ। तो बोल रहे हैं कि क्यों जाकर लोगों का काम कर रही हूँ? मैं बोली करूँगी, जब आप नहीं देंगे तो 2-2 बच्चे हमको तो किसी भी तरह से खिलाना पिलाना है ना। इसीलिए वो बहुत गाली गलौज, बहुत गाली दे। बोल रहे हैं भाट पर आओगी तो जान से मार दूंगा, तुमको रहने नहीं दूंगा। तो मैं भाटी पार में हूँ, देखती हूँ कब मार। मतलब रील बनाना आप नहीं छोड़ेंगे, रील बनाएंगे? जी मैं रील बनाना, मैं अपने बच्चों के लिए सब कर रही हूँ, जो भी कुछ कर रही हूँ अपने बाल बच्चों बच्चों। के लिए तो और भी काम है, कोई ज़रूरी है कि रील ही बनाया जाएगा? मुझे रील बनाना पसंद है। रील बनाना पसंद है, शौक है और वो करना ही करना है। जी मुझे रील बनाना पसंद है, मैं अपने दम पर खड़ा होना चाहती हूँ। अच्छा अभी तो केस चल रहा है? जी केस चल रहा है, जितना साल मेरे हस्बैंड लड़ेंगे मैं उतना साल लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर दोबारा जेल भिजवाने की इच्छा है? जेल फिर जाएं आपके हस्बैंड? तो जब ऐसे काम करेंगे, खर्चे नहीं देंगे तो जेल जाना ही आपको पड़ेगा। अच्छा लगता है जब आपके हस्बैंड जेल जाते हैं तो? उनको अच्छा लगता है जब 3-3 जिंदगी खराब कर रहे हैं, हमारा ज़िंदगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी खराब कर। जब उसको इसी बात से दिक्कत है कि आप रील मत बनाइए तो क्यों नहीं छोड़ देती हैं शादीशुदा? उनको रील बनाने से दिक्कत नहीं है, उन लोगों को दहेज चाहिए। अच्छा दहेज चाहिए? जी हमारे पापा जो तय किए थे नहीं दे पाए। सुनने में तो ये भी आया कि उसको आप पे शक रहता है कि आपके और भी कुछ मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं। जी मुझ पर शक करते हैं। अगर मैं किसी से बातचीत करी थी, मैं झगड़ा होने के बाद मैं अपने पति के यहाँ पे नाम लिखवाई हूँ, देख लीजिए यहाँ आपके मेरे। पति का नाम है ये? जी इतना प्यार करती हैं अपने पति जी से? मैं और जेल भी भिजवाती हैं? जेल भिजवाने के बाद मैं डिगेश्वरनाथ मंदिर गई थी तो यहाँ रील बनवाई। जेल भिजवाने के बाद ये नाम लिखवाई हैं? जी तो अगर मैं जेल जब वो चले गए उसके बाद आपने ये नाम हाँ, लिखवाया है? मेरा शौक था कि मेरा हस्बैंड कोई भी बने, मैं उनका नाम तो लिखवाऊंगी। जब इतना प्यार था, इतना मोहब्बत था तो जेल क्यों भिजवाई? जब ऐसा काम ही कर दिया, हमको मोहब्बत था उनको नहीं था तो क्या करूँ। मतलब आपको मोहब्बत है उनको नहीं है? जी कैसे आपको पता है कि उनको मोहब्बत नहीं है? वो तो बड़ा परेशान रहता है, बार बार आपको फ़ोन करता है, मिलने के लिए भी शायद बुलाता है, ऐसे वीडियोज़ आपके चैनल पे हैं। जी तो परेशान रहते हैं, तो अब क्या फ़ायदा, बहुत देर हो चुका है, मैं अब क्यों जाऊँगी। अब मिलने के लिए वही बुला रहे हैं कि जान से मार के ख़त्म कर देंगे। अच्छा अभी भी यदि सुधर जाए, वो बुलाए आपको अपने घर रखने के लिए? नहीं, वो कभी नहीं सुधर सकते हैं, मैं उनको जानती हूँ। अभी आपके मन में उनके लिए प्यार है कि नहीं है? हो सकता है वो हमारी वीडियो को देख रहे हो, तो अभी आपके अंदर क्या फीलिंग्स है अपने? देखिए मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, उन्हीं से जीवन भर करूँगी, पर मैं किसी उनके पास जाऊँगी नहीं। और कोई नहीं ना है आपके जीवन में? नहीं, हमारे बच्चे के सिवा, मेरे हस्बैंड के सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, बस उनको शक है, तो मैं उनकी शक कैसे दूर करूँ अब।